जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना पाती। तो आइए इंडो नेपाल लाइव के लिए आज का दिन बिल्कुल ही खास है। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस। आज के इस मौके पर इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर देश के लिए, समाज के लिए, आम आवाम के लिए आखिर कैसे इतने महत्वपूर्ण थे, क्या उनके अंदर ऐसी खूबी थी, वो हम आज के इस खबर में वो तमाम सारी चीजें बताएंगे कि भारत रत्न की उपाधि से नवाजे गए बाबा भीमराव अंबेडकर देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने हमारे भारत का बेहतरीन संविधान लिखा, जिसका आज हम तमाम भारतवासी न सिर्फ अनुकरण करते हैं बल्कि उसका पूरी तरह सम्मान करते हैं। तो आज हम वो उनके बारे में जो बताने जाएंगे वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक दलित और नीची जाति से आते थे। तो उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी कष्ट भरा सफर, कांटों भरा सफर रहा, जो आपको बिल्कुल ही द्रवित कर देगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के बहुत कम दिन के बाद ही उनके सर से माता का सबसे पहले साया छूट गया, यानी वो अनाथ हो गए। बच्चे उनके पिताजी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, इतने गरीब परिवार से थे, वो सक्षम नहीं थे पढ़ने लिखने के लिए। किसी तरह उनके पिताजी एक विद्यालय में ले गए, लेकिन दुख इस बात की है कि जिस विद्यालय में ले गए उस विद्यालय के जो कक्षा के जो प्राचार्य थे, जो विद्यालय के प्राचार्य थे, उन्होंने इनका नामांकन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम निचली जाति से आते हो, भेदभाव छूत की वजह से उनका नामांकन नहीं हो पाया, दुर्भाग्यवश। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना था कि पिताजी मैं बाहर ही रहकर मैं पढ़ लूंगा। फिर क्या था, वो कक्षा से बाहर रह करके अपनी पढ़ाई उन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन फिर उनके साथ भेदभाव, छुआछूत साथ साया की तरह चलता आया। बच्चे उनसे बात नहीं करते थे, यहां तक कि जहां पानी पीने जाते थे वहां भी एक समस्या खड़ी थी, लोग पानी ऊपर से देते थे। यानी बिल्कुल कांटों का सफर, ये भेदभाव छुआछूत इनके साथ चलता रहा। अंततोगत्वा वहां के जो राजा थे उनके पास उनकी बात गई और उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अच्छी और उच्च शिक्षा दूंगा, चिंता एवं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या था, राजा ने उनकी पढ़ाई शुरू कराई, जहां से वो मैट्रिक किए, इंटर किए, इतिहास में एमए किए, फिर पीएचडी किए। फिर और राजा ने कहा कि इसके लिए और बेहतरीन पढ़ाई के लिए वो कोलंबिया गए। कोलंबिया से पढ़ लिख कर वो बेहतरीन और शानदार व्यक्तित्व के जब लोग बनकर भारत आए, तो फिर क्या था, उसी राजा ने उन्हें एक उच्च पदस्थ पद पर एक नौकरी दी। नौकरी के बाद उनके मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि नौकरी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन उनके मन में जो एक चल रहा था कि हम एक बहुत बड़े पद पर रहेंगे, लेकिन आखिर हमारे समाज से कोढ़ कैसे खत्म होगा, भेदभाव, छुआछूत, इनके मन में वो सारी चीजें जीवंत हो रही थी जो इनके साथ घटित हुई थी। इनका दिमाग हमेशा बेचैन था कि आखिर मेरे साथ हो रहा है, आने वाली हमारे पीढ़ियों के साथ ऐसा होगा, ये बात उनके दिमाग में लगातार चल रही थी। इसको लेकर के वो लगातार परेशान हुआ करते थे। फिर जिस समय वो इस बात को सोच रहे थे, उस समय अंग्रेजों का हुक्म चल रहा था, अंग्रेज का शासन था। फिर ये इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की, उस
क्रम में महात्मा गांधी मिले और महात्मा गांधी से ये दोनों लोग गुफ्तगू किए, जहां इन्होंने अपनी पेशकश को रखा कि ये अंग्रेज हमारे छुआछूत भेदभाव से हम सबको अलग करना चाहते हैं, भारत की छवि को, भारत के प्रभुत्व को, भारत के प्रभुता को विदृढ़ करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं इस पर हम लोग गंभीरता से विचार